नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में। सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री रमेश गांधी जी हैं। बहुत ही सुलझे हुए एक वेबसाइट भी देख रहे हैं आप। ये छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की अधिकृत वेबसाइट है। किस नाम से रमेश भैया ये वेबसाइट है? ये इस वेबसाइट का डोमेन नेम है cgchamber.org। जी इस वेबसाइट पर चुनाव से संबंधित सारी सूचनाएं चुनाव संपन्न होने तक इस पर अपलोड की जाती रहेगी। आपको एक दो चीज़ें मैं दिखाता हूँ जी जी जो सदस्यों की सुविधा के लिए होगी। जी जी इस वेबसाइट के सबसे नीचे जी एक उस तरह में हम दिख रहे हैं कि प्रारंभिक सूची है। प्रारंभिक मतदाता सूची का एक साइन दिख रहा है। जी जी उसको ओपन करेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ के पूरे 27,540 तो अभी जिलों के नाम आ रहे हैं। अभी जिलेवार उसमें सबके नाम वहाँ पर दिख जाएंगे। जी मान लीजिए कि मैं मनेन्द्रगढ़ का रहने वाला हूँ, जी जी सदस्य हूँ, तो मैं मनेन्द्रगढ़ की सूची को ओपन करूंगा तो ये सब नाम आ जाएगा। तो ये सूची में अल्फाबेट में आपको नाम मिलेंगे, अल्फाबेट में होंगे, ताकि किसी को भी उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। अभी मान लीजिए कि किसी का एस से नाम है, हाँ। तो वो एस स्क्रॉल करके एस में जाएगा, वहां पर उसको उसका नाम मिल जाएगा। इस तरीके से सुविधाजनक हो गई है। सारे 27,480 लोगों का अपना नाम लिख सकते हैं। हाँ। इसके अलावा आप बता रहे थे कि एक अभी जितनी भी सूचनाएं होंगी आपकी, जी, जैसे अधिकृत मत पत्र है, वो जो भेजा अपन ने उनको सूचना पत्र, मतदाता पत्र, और क्या क्या सूचनाएं इसमें मिलती है, लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलती रहेगी। इसमें हमने पहली सूचना डाली थी जो चैम्बर की चुनाव सूचना जो जारी हुई थी जी जी 22 फरवरी को। जी जी वो भी यहाँ पर अपलोड है। जी जी और पूरे चुनाव कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर अपन देख सकते हैं। जी जी उसके अलावा हमने प्रारंभिक मतदाता सूची अभी 5 तारीख को अपलोड की है। अभी 10 मार्च को इसमें फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो भी आ यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। ये देख रहे हैं कि आप, ये सूचना पत्र आ गया है हमारे पास में। नहीं, ये सूचना पत्र, अधिकृत सूचना पत्र जो भेजा गया है, कार्यक्रम का विवरण है पूरा, सारी चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर में। 10 तारीख की आ जाएगा ये जी। इसके अलावा फिर आगे जो रहेगा वो भी सब। हाँ जी, इसके बाद में जब नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे जी, और नॉमिनेशन के पश्चात जब पहली प्रत्याशियों की सूची डिक्लेयर होगी, तो वो भी यहाँ पर वेबसाइट पे इसी क्रम में, नीचे इसके क्रम में अपलोड कर दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बैठे हुए व्यापारी, हमारे भाई सदस्य, वह यहाँ पर उसकी जानकारी देख सकेंगे। जैसे जैसे आगे क्रम बढ़ेगा, जैसे प्रारंभिक प्रत्याशियों की प्राथमिक सूची, उसके बाद में फिर अंतिम सूची आएगी, तो अंतिम सूची भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। हर व्यक्ति इसमें देख सकेगा। बाद में जब हम उनका अपना मत ये चिन्ह जी जी चुनाव चिन्ह वगैरह देंगे, वो भी इसकी जानकारी, मतलब A to Z सारी जानकारियाँ चुनाव के अंत तक, इवन चुनाव परिणाम जब घोषित होंगे तो वो भी सारे परिणाम वगैरह इसमें आ जाएंगे। cgchamber.org। ये बता दूं मैं सभी सदस्यों को, ये वेबसाइट भी बनाई थी आपने ही, जितेंद्र जी गोलछा, जितेंद्र जी बगोटा जब थे तब ये वेबसाइट तब से चालू है, तब से अपडेट हो रही है, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये वेबसाइट बनी हुई है। इसका आप कभी भी आगे भी रमेश भैया की इसका आगे भी आप उपयोग कर पाएंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक फीचर यहाँ और बताता हूँ। सदस्य पूरे टाइम में, मतलब कभी भी, और 365 दिन हम अपने सदस्यों की, जैसे मान लीजिए कि 100 नए सदस्य बने, तो इसमें सदस्यता सर्च का एक ऑप्शन है। जी जी शशिकांत दिखाएंगे। जी जी तो यहाँ हम एक नाम डालेंगे कि भाई मान लीजिए आकाश इंडस्ट्रीज, तो हमने आकाश इंडस्ट्रीज वहाँ डाला, तो वो आकाश इंडस्ट्रीज जितने होंगे छत्तीसगढ़ में वो लाइन से दिखेंगे। जो आपका उपयोगी है उसकी पूरी डिटेल, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ट्रेड वाइज भी आता है क्या? मतलब जैसे मेरे को अगर चाहिए कि टिम्बर चाहिए, बिल्कुल, या ऑटोमोबाइल चाहिए, तो वो अलग भी आ जाएगा। ट्रेड वाइज भी यहाँ पर हम उनको दिखा पाएंगे। एक बार खोल के मैं दिखा देता हूँ आपको। ट्रेड वाइज जो है ना, ट्रेड वाइज में कोई भी डालिए, ऑटो ट्रेड डालिए। अगर ऑटो ट्रेड में अगर देखते हैं, ग्रुप को ओपन करेंगे तो उसमें ट्रेड वाइज दिखेगा। अच्छा, ग्रुप का जो पहले भी बना हुआ था, उसी में वर्ग में बना हुआ था। 61 वर्ग बने हुए हैं जी जी। 61 वर्ग की वर्गवार उसमें सूची है, उसमें भी हम इसमें ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है। मुझे लगता है कि डिजिटल क्रांति की दिशा में जो मोदी जी कहते हैं, उस दिशा में चैम्बर का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें
आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारा पैसा भी चैम्बर का बचेगा, सूचना देना। अगर यह यूज टू हो जाए, मतलब मतदाता को पता चल जाए कि यार ये वेबसाइट में सब चीज़ें समय समय पर अपडेट हो रही है, तो जो सूचना भेजते हैं बहुत सारा धनराशि लगता है, वो धनराशि की बचत हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि अभी जब फाइनल मतदाता सूची जारी हो जाएगी उसके कुछ दिनों के बाद हम इसमें एक लिंक देंगे जिसमें कोई भी छत्तीसगढ़ के 27,540 सदस्य अपना मतदाता क्रमांक, जैसे आपने देखा होगा आम चुनाव में मतदाता पर्ची बन जाती है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, वैसे ही इसकी एक लिंक हम यहाँ देंगे। तो वो अपना उनका बूथ कहाँ पर है, बूथ का एड्रेस, वो सारी जानकारी भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो बूथ पर पहुंचने के बाद उसको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरा कमरा नंबर कौन सा है, वो पहले से ही वो ये जानकर वहां पहुंच सकते हैं कि भाई रायपुर के गुजराती स्कूल में मुझे जाना है तो कौन से कमरे में मुझे वोट करना है, ये भी जानकारी इसमें यहाँ उपलब्ध है। बहुत अच्छी जानकारी दे दी आपने, ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी जिससे समय बचेगा, परेशानी बचेगी, लंबी लंबी लाइनें से बचाएंगे। और ये तो बहुत ही अति आवश्यक और महत्वपूर्ण सूचना है। आप इस वेबसाइट को एक बार खोलिए, या कहीं क्वेरी रहता है तो इसमें कोई नंबर भी है जिससे पता चल सके कि जिसको बात करना कि कैसे खोलना है। इसमें एक कॉन्टेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन भी है। वहाँ पर जाकर आपको चैम्बर के, छत्तीसगढ़ चैम्बर के जितने लैंडलाइन नंबर हैं, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर हैं, वो भी यहाँ पर इसमें दिखेंगे। कोई ईमेल भी कर सकता है कि आप कोई अगर पत्र भेजना है किसी को, बिल्कुल, अगर इलेक्शन से संबंधित किसी को कोई ईमेल करना है तो election.cgchamber@gmail.com पर हमें वो ईमेल कर सकते हैं। इसमें भी कहीं कोई ऑप्शन है कि इसमें भी अगर वेबसाइट में जाए और अपना कंप्लायंसेस है या जो जानकारी चाहिए वो भी फीड कर सकता है क्या? वो इसमें हम अभी नहीं दे पा रहे हैं। अभी इसको करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और सदस्यों को, हर सदस्यों को नहीं मालूम है तो दूसरे व्यापारी सदस्य भी जो है इसको बताएं।